मूवी की शुरुआत में हम एक मिडिल एज्ड कपल को देखते हैं जिनके नाम है जूलियन और वलेरिया। वो अपनी बेटी सोफिया के साथ वेकेशन पर जा रहे हैं। उनकी कार एक बड़े से घर के आगे आकर रुकती है तो मर्सिडीज नाम की एक लेडी वहां आकर उन्हें ग्रीट करती है और कहती है कि वो श्योर है कि उन्हें ये जगह बहुत पसंद आएगी। वो उन्हें ये भी बताती है कि यहाँ 1300 फीट दूर तक और कोई घर नहीं है, इसीलिए वो शांति से यहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये घर मर्सिडीज का ही है जो वो उन्हें वेकेशन मनाने के लिए रेंट पर दे रही है। मर्सिडीज जूलियन को देखकर बहुत खुश है क्योंकि जूलियन एक ऑथर है और मर्सिडीज उसकी किताबों की फैन है। उसकी बुक सीरीज स्कॉर्पियन सागा उसकी फेवरेट है। वो जूलियन से पूछती है कि ऐसा खतरनाक कैरेक्टर उसने कैसे क्राफ्ट किया, उसका लीड कैरेक्टर इतना जालिम क्यों है। इसके जवाब में जूलियन कहता है कि उसके कैरेक्टर का बचपन बहुत कॉम्प्लेक्स था, इसीलिए वो घर के अंदर सामान रखने जाता है तो दीवार पर एक अजीब सा ऑब्जेक्ट उसका ध्यान अपनी ओर खींचता है। वो उसे छूता है तो उसे कुछ अजीब से विजन आते हैं, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो मर्सिडीज और वलेरिया के पास आता है तो मर्सिडीज उसे बताती है कि वेदर फोरकास्ट के मुताबिक एक तूफान आने वाला है, पर कल सुबह के बाद से अच्छी धूप निकलने लगेगी। हमें उनकी बातों से ये भी पता चलता है कि 1 साल पहले जूलियन रिहैब में था क्योंकि उसे काम के बोझ की वजह से नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। मर्सिडीज कहती है कि उसे उम्मीद है कि अब वो बेटर फील कर रहा है और इस जगह पर आकर वो इंस्पायर्ड फील करेगा और अपनी बुक के कैरेक्टर स्कॉर्पियो के बारे में लिखता रहेगा। मर्सिडीज चली जाती है तो जूलियन कहता है कि ये कितना बोलती है, इसे तो झेलना मुश्किल है। वलेरिया कहती है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वो फैन है तुम्हारी। तो जूलियन कहता है कि उसका टेस्ट बेकार है। फिर वो अपने टाइपराइटर पर कुछ लिखने लगता है, तभी उसे बाथरूम से शावर की आवाज आती है और पता नहीं क्यों वो उस ओर खींचा चला जाता है। वलेरिया शावर में होती है और जूलियन ग्लास के ऊपर से भाप हटाता है। वलेरिया उसे नोटिस करती है और कहती है कि वो दूसरा बाथरूम यूज कर सकता है। तो जूलियन जैसे किसी ट्रांस से बाहर आता है। वो अपना फोन चेक करता है तो देखता है कि उसमें उसके मैनेजर मार्कोस के मिस्ड कॉल्स हैं। वलेरिया शावर से निकलकर कहती है कि ये घर पिक्चर में जैसा देखा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। जनरली तो इसका उल्टा ही होता है। अगले सीन में जूलियन सोफिया को झील के किनारे घुमाने ले जाता है। वहाँ उन्हें एक मेढक दिखाई देता है। सोफिया अपने डैड से कहती है कि मुझे वो चाहिए, तो जूलियन मेढक को पकड़ लेता है और सोफिया से पूछता है कि क्या वो उसे किस करना चाहेगी, ये देखने के लिए कि वो किसी राजकुमार में तब्दील होता है या नहीं। सोफिया उसकी बात पर हंसती है। वो उस मेढक को घर ले जाना चाहती है, पर अचानक जूलियन उस मेढक को अपने हाथों से जोर से दबाने लगता है। सोफिया ये देखकर घबरा जाती है और पूछती है कि आप क्या कर रहे हैं। अचानक जूलियन को रियलाइज होता है कि वो क्या कर रहा है। वो उस मेढक को छोड़ देता है और वो बेचारा बेजान सा जमीन पर गिर जाता है। सोफिया दुखी होकर कहती है कि आपने इसे मार डाला। इससे पहले कि जूलियन कुछ रिस्पॉन्स दे, वहाँ बारिश होने लगती है और जूलियन सोफिया को लेकर घर चला जाता है। वहाँ वो बुक रैक में रखी अपनी किताबें देखता है जिसमें उसकी लिखी स्कॉर्पियन सीरीज की लास्ट पब्लिश्ड बुक भी है। तभी उसे मार्कोस का फोन आता है और वो कहता है कि उसे बार्सिलोना बुक फेयर के लिए गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है, पर जूलियन इस साल किसी बुक फेयर में नहीं जाना चाहता। मार्कोस कहता है कि तुम नहीं गए तो पब्लिकेशन हाउस नाराज हो जाएगा। जूलियन कहता है कि मुझे परवाह नहीं। मार्कोस कहता है कि वो प्रोड्यूसर से भी मिला था और जूलियन की किताबों पर बेस्ड जो टीवी सीरीज लॉन्च होने वाली है उसकी रिलीज डेट मई के पहले हफ्ते में होगी। उससे पहले उसे अपनी बुक सीरीज कंप्लीट करनी होगी। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि पिछले 2 सालों में जूलियन का कोई काम पब्लिश नहीं हुआ है। तभी अचानक खराब नेटवर्क की वजह से कॉल कट जाता है। जब जूलियन शावर में होता है तो उसे फिर से कुछ अजीब से विजन आते हैं। उसके बाद वो अपनी बीवी और बेटी के पास जाता है। वलेरिया उसे देखकर कहती है कि वो कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान लग रहा है। जूलियन उसकी बात से चिढ़ जाता है। सोफिया कहती है कि उसे उसका ये बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा। जूलियन और ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है कि ये क्या बेकार सी चीज बना रही हो तुम। सोफिया अपने खेलने के लिए घर बना रही होती है। उसे बहुत बुरा लगता है जूलियन की बात से। वलेरिया पूछती है कि वो इस तरह की रूड बातें क्यों कर रहा है। अब जूलियन सोफिया से कहता है कि तुम्हारा ये घर घर जैसा नहीं बल्कि जेल जैसा लग रहा है। वलेरिया उससे कहती है कि क्या उसने अपनी पिल्स ली, तो वो कहता है नहीं और साथ ही गाली बक देता है। वलेरिया उसे बच्चों के सामने ऐसे वर्ड्स ना यूज करने को कहती है। जूलियन वहाँ से चला जाता है और हम उसे अपनी पिल्स डस्टबिन में फेंकते हुए देखते हैं। फिर रात में जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तो तूफान की वजह से बिजली चली जाती है। जूलियन अपनी पॉकेट नाइफ निकालकर पावर पैनल ओपन करता है और उसे चेक करने लगता है। वो कहता है कि कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है,
इसका मतलब कि मेन लाइन से पावर कट हुआ है। वलेरिया कहती है कि कोई बात नहीं, हम बिना पावर के कुछ देर रह सकते हैं, ऐसा लगेगा कि हम नेचर के और करीब आ गए हैं। अब यहाँ अचानक सोफिया कहती है कि डैड को तो नेचर पसंद ही नहीं है, क्योंकि आज झील के पास उन्होंने एक मेढक को मार डाला। जूलियन खुद को डिफेंड करने लगता है, ये कहकर कि वो मेढक पहले से ही अधमरा था, पर फिर भी सोफिया इसी बात पर अड़ी रहती है कि उसने ही उस मेढक को मार डाला। वलेरिया जूलियन से गुस्से में कहती है कि तुम अपनी बेटी के सामने ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो, पर जूलियन उससे कुछ नहीं कहता और उसे इग्नोर कर देता है। अगले सीन में वो सब कैंडल्स जलाकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी उन्हें दरवाजे पर नॉक सुनाई देती है। वलेरिया को लगता है शायद मर्सिडीज आई होगी पावर आउटेज को फिक्स करने के लिए। वो दरवाजे के पास जाकर पूछते हैं कि कौन है, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो विंडो के बाहर झांक कर देखने लगते हैं तो उन्हें दरवाजा खुलने की आवाज आती है। वो उस ओर देखते हैं तो जमीन पर कीचड़ से सने पैरों के निशान नोटिस करते हैं और तभी उन्हें घर के कोने में एक औरत दिखाई देती है जो बहुत डरी हुई है और लगातार रोए जा रही है। वो उसे आराम से बिठाते हैं और पीने के लिए चाय देते हैं। वो ठंड से बुरी तरह कांप रही है। उनके पूछने पर वो अपना नाम एना बताती है। वलेरिया उससे पूछती है कि वो उसकी क्या मदद कर सकते हैं। एना शॉक्ड स्टेट में कहती है कि प्लीज पुलिस को बुलाओ। जूलियन उससे पूछता है कि लेकिन हुआ क्या है, तुम कहाँ से भाग कर आ रही हो। एना कहती है कि उसके हस्बैंड ने उनके बेटे को मार दिया है और अब उसे डर है कि वो उसके साथ भी वही करेगा। जूलियन के फोन में नेटवर्क नहीं है तो वो बाहर चला जाता है ताकि पुलिस को कॉल कर सके। वो कॉल मिलाता है लेकिन तूफान की वजह से बाहर भी ठीक से कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही है। तभी अचानक उसकी नजर खून से सने कपड़े पर पड़ती है और अगले ही पल उसे सोफिया की चीख सुनाई देती है। वो भागकर घर के अंदर जाता है तो पता चलता है कि सोफिया बस एक चूहा देखकर डर गई थी। वो इस बात के लिए सोफिया पर चिल्ला पड़ता है तो सोफिया नाराज होकर अपने रूम में चली जाती है। जूलियन वलेरिया को उस खून से सने कपड़े के बारे में बताता है और उम्मीद करता है कि पुलिस उसका नंबर ट्रेस करके वहां आ जाए। फिर जूलियन एना के पास वापस आता है और पूछता है कि उसके हस्बैंड ने उनके बच्चे को क्यों मारा। एना जवाब देती है कि उसके हस्बैंड को लगता है कि वो बच्चा उसका नहीं है और वो क्लेम करती है कि सच उसे भी नहीं पता। जूलियन कहता है कि क्या सच में तुम्हें नहीं पता या फिर बस कबूल नहीं करना चाहती, तो एना उसे कोई जवाब नहीं देती। जूलियन उससे पूछता है कि तुम ये बात कब तक अपने हस्बैंड से छुपाने वाली थी। एना कहती है कि जब तक उसे खुद से रियलाइज नहीं होता तब तक। जूलियन वलेरिया को ये सब बताता है तो वो कहती है कि एना का हस्बैंड साइको है। तभी उन्हें एना के गाने की आवाज आती है। वो देखते हैं कि एना उनकी बेबी को गोद में लेकर उसके लिए लोरी गा रही है। वो उसकी गोद में आराम से सो रहा है, पर जैसे ही वलेरिया उसे अपनी गोद में लेती है वो जाग जाता है और रोने लगता है। वलेरिया इस बात से हैरान होती है और एना कहती है कि शायद आपके बेबी के अंदर पैरासाइट्स हैं। जूलियन कहता है कि नहीं, वो बस ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके दांत निकल रहे हैं। तो एना उसके कान में विस्पर करती है कि बेबी के अंदर कीड़े हैं। अगले सीन में हम जूलियन को एक पिल खाते देखते हैं और वलेरिया कहती है कि बरसात रुक जाए तो उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। तभी उन्हें खिड़की के बाहर एक कार आती दिखती है जिसमें से एक आदमी उतरता है। वो आदमी जोर जोर से उनका दरवाजा पीटने लगता है और एना को पुकारने लगता है। जूलियन कहता है कि यहाँ कोई एना नहीं है, पर वो आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। वलेरिया कहती है कि तुम एना के बेटे की जान तो ले ही चुके हो और क्या चाहिए तुम्हें। वो आदमी कंफ्यूज होकर कहता है कि ये तुम लोग क्या कह रहे हो, मैंने किसी की जान नहीं ली, बल्कि एना ने हमारे बच्चे को मारा है। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो झूठी मूठी कहानियाँ बनाती है। वो साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में थी। अब वो आदमी वलेरिया और जूलियन को वही कहानी सुनाता है जो एना ने उन्हें सुनाई थी, पर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कहता है कि एना को शक था कि उनका बेबी उसका नहीं है, इसीलिए उसी ने उसे मारा। जूलियन और वलेरिया को समझ नहीं आता कि वो किसकी बात का यकीन करें, एना का या उस आदमी का। वो आदमी उनसे कहता है कि मैं कोई कातिल नहीं हूँ, मेरा यकीन करो। अब जूलियन उसे वो खून में सना कपड़ा दिखाकर उसके बारे में पूछता है तो वो आदमी उस कपड़े को हाथ में लेकर रोने लगता है और कहता है कि एना जो बात बार बार दोहरा रही थी उसका मतलब मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। जूलियन पूछता है कि कौन सी बात, तो वो आदमी जवाब देता है कि वो अक्सर कहती थी कि बेबी के पेट में कीड़े हैं। जूलियन के होश उड़ जाते हैं ये सुनकर। वो देखता है कि बेबी अपने पालने में नहीं है तो उसे लगता है कि एना बेबी को ले गई। जूलियन उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है तो उसे कुछ दूर पर बेबी के रोने की आवाज आती है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए एक शेड में पहुंचता है। उसका बेबी एना की गोद में होता है और वो उससे कहती है कि उसके बेबी में बहुत सारे कीड़े हैं जिनकी वजह से ये सफर कर रहा है। जूलियन कहता है कि नहीं, मेरा बेबी एकदम ठीक है, वो बस अपनी माँ के पास जाना चाहता है। पर एना उसकी एक नहीं सुनती
और वो बेबी को चाकू से मारने ही वाली होती है कि तभी जूलियन की आंख खुल जाती है और वो रियलाइज करता है कि ये बस उसका बुरा सपना था। वलेरिया उसे डिस्टर्ब देखकर पूछती है कि क्या उसे नाइटमेयर आया। जूलियन कहता है कि जो देखा वो नाइटमेयर से भी ज्यादा बुरा था और उससे ज्यादा रियल था। वो स्ट्रोलर को चेक करता है तो बेबी उसमें नहीं होता। वो पैनिक करने लगता है और भागकर रूम में जाता है तो बेबी सही सलामत पालने में होता है। अब वो वलेरिया को बताता है कि एना साइकियाट्रिक वार्ड से भागी हुई है और उसने ही अपने बेटे को मारा क्योंकि उसे लगता था कि उसमें कीड़े हैं, यानी कि वही सब बातें जो एना के हस्बैंड से जूलियन ने अपने सपने में सुनी थी। वलेरिया कहती है कि वो बस तुम्हारा सपना था, पर जूलियन कहता है कि उसने आज तक इतना रियल कुछ महसूस नहीं किया। वलेरिया कहती है कि इसकी वजह तुम्हारी पिल्स भी तो हो सकती हैं। जूलियन कहता है कि पिल्स तो मैं लंबे वक्त से ले रहा हूँ, आज तक तो मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। इसी बीच वो रियलाइज करता है कि उसकी पॉकेट नाइफ उसके पास नहीं है। वो एना के पास जाकर कहता है कि मेरी नाइफ वापस करो। एना कहती है कि मैंने तुम्हारी कोई नाइफ नहीं ली। अब जूलियन सख्ती से कहता है कि नहीं, तुमने ली है, चुपचाप मुझे मेरी नाइफ दे दो वरना मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी पड़ेगी। अब एना अपने बेटे की कसम खाकर कहती है कि उसने कुछ नहीं चुराया है। अब जूलियन सख्ते में आ जाता है और पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे हस्बैंड ने ही तुम्हारे बेबी को मारा। एना कहती है कि हाँ, मुझे पूरा यकीन है। तभी वलेरिया वहाँ आती है और जूलियन को शांत रहने को कहती है, पर जूलियन गुस्से में कहता है कि मुझे मेरी पॉकेट नाइफ चाहिए। तभी वहाँ बाहर एक कार आती है और एना उनसे कहती है कि वो उस आदमी को अंदर ना आने दे। जूलियन हैरान है क्योंकि कार से फिर से एना का हस्बैंड निकलता है और पहले की ही तरह दरवाजा पीट पीट कर एना को बुलाने लगता है। जूलियन वलेरिया से एना पर नजर रखने को कहता है और खुद जाकर दरवाजा खोलता है। एना का हस्बैंड अंदर आता है तो कामली उससे पूछता है कि एना कहाँ है। जूलियन कहता है कि मैं सब जानता हूँ कि क्या हुआ है और हमारी एना पर पूरी चौकन्नी नजर है। पर एना का हस्बैंड उस रूम में चला जाता है जहाँ एना है। वो उससे कहता है कि तुम हमेशा से लकी थी, पर आज किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देने वाली। तुमने जो किया बहुत गलत किया। अब एना उसे कन्फ्रंट करती है और पूछती है कि वो उनके बेबी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसका हस्बैंड कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मुझे कैसे धोखा दे सकती हो, वो बच्चा उसी धोखे की पैदाइश था। एना कहती है कि तो फिर इस धोखे के बदले मेरी जान ले लो और अचानक वो एना का गला घोंटने लगता है। वलेरिया एना को बचाने की कोशिश में फ्लैश लाइट से उसके हस्बैंड को हिट करती है। जूलियन भी इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, पर एना का हस्बैंड उसके सर पर जोर का मुक्का मारता है जिससे जूलियन का कान इंजर्ड हो जाता है। साथ ही एना का हस्बैंड वलेरिया का भी गला काट डालता है। जूलियन रोने लगता है और तभी उसे सोफिया की चीख सुनाई देती है। इसका मतलब कि एना का हस्बैंड उसे भी मारने पहुंच गया है और इसी के साथ जूलियन एक बार फिर से नींद से जाग जाता है और देखता है कि वलेरिया जिंदा और सही सलामत है, यानी कि ये भी जूलियन का सपना ही था। वलेरिया कहती है कि डॉक्टर के मुताबिक जब तुम्हें ठीक से आराम ना मिले तो तुम्हें आधी पिल और खानी है। जूलियन उसकी बात इग्नोर करके बाथरूम में फ्रेशन अप होने चला जाता है और अपना सारा गुस्सा शीशे पर निकाल देता है। अगले सीन में वो अपने बेबी को उठाता है और फैमिली को कार में बैठने को कहता है। उसे लग रहा है कि अगर वो उस घर में थोड़ी देर और रुके तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। वलेरिया कहती है कि तुम ड्राइव करने की हालत में नहीं हो और हम यहाँ एना को अकेले छोड़कर नहीं जा सकते, पर जूलियन कुछ सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि एना का आना रियल है, पर उसके हस्बैंड का आना और उसके बाद के वाकये सिर्फ जूलियन के सपने में हुए थे। जूलियन जाने लगता है तो एना उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे ऐसे छोड़कर ना जाए, उसका हस्बैंड उसे मार डालेगा, पर जूलियन उसकी बात नहीं सुनता और कार ड्राइव करने लगता है। एना पीछे से चिल्लाती है कि वो नर्क की आग में जलेगा। वलेरिया को बहुत गिल्टी फील हो रहा है। जूलियन उससे कहता है कि यही करना ठीक था और यहाँ से निकलकर हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे, वो आकर एना को बचा लेगी। तभी अचानक सामने से एक तेज रफ्तार कार आती है जिससे बचने के चक्कर में जूलियन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। सोफिया के आर्म में गहरी चोट लग जाती है। जूलियन बाहर आता है तो देखता है कि वो कार जिससे उसकी टक्कर होने वाली थी कुछ दूर पर ही खड़ी है। वो उसके अंदर देखता है तो उसमें कोई नहीं होता। तभी अचानक एना का हस्बैंड उस पर हमला कर देता है और ये उसी की कार है। वो जूलियन की पॉकेट नाइफ निकालकर उसके पैर में घुसा देता है। फिर वो जूलियन की कार के अंदर जाता है और जूलियन को अपनी बीवी और बेटी की चीखें सुनाई देती हैं और एक बार फिर जूलियन नींद से जाग जाता है। ये उसका तीसरा नाइटमेयर था। अब वो एना की बैक पर एक स्कॉर्पियन टैटू नोटिस करता है। वो घर के बाहर जाकर वहाँ पड़ी एक कुल्हाड़ी लेता है। वलेरिया उससे पूछती है कि वो इससे क्या करने वाला है। वो उसे फिर से उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में याद दिलाती है। तब तक सोफिया भी वहाँ आ जाती है और जूलियन उन दोनों को अंदर जाने को कहता है। इसी दौरान हम एना के हस्बैंड को ड्राइव करते हुए देखते हैं। जूलियन कुल्हाड़ी लेकर रोड पर चल रहा होता है
और अचानक एना का हस्बैंड उसके सामने अपनी कार रोकता है। जूलियन उसे कार से बाहर आने को कहता है, पर जब वो नहीं आता तो जूलियन उस कुल्हाड़ी से उसकी कार की फ्रंट विंडो तोड़ देता है। तभी सोफिया अपने डैड के पीछे पीछे वहाँ आ जाती है। एना का हस्बैंड कार स्टार्ट करता है और सोफिया उसके नीचे आने ही वाली होती है, पर जूलियन उसे बचा लेता है। जूलियन भागकर कार की ड्राइवर साइड की तरफ जाता है और उस कुल्हाड़ी को एना के हस्बैंड की छाती में घुसा देता है। वो बुरी तरह घायल हालत में कार से बाहर आता है और जमीन पर गिर जाता है। जूलियन उसके पास जाता है तो वो आदमी उससे कहता है कि तुम इस सब के जिम्मेदार हो। ये सुनकर जूलियन को अपने बुक का कैरेक्टर स्कॉर्पियो याद आता है। वो घर वापस जाता है तो वलेरिया को किसी से फोन पर कहते सुनता है कि जूलियन ने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा है और उम्मीद है कि वो कल से लिखना शुरू करेगा। ये सब एक बुरा सपना है, मैं उसे सच बताना चाहती हूँ। और आखिर में जिससे भी वो बात कर रही थी उसे लव यू कहकर फोन काट देती है। जूलियन वॉशरूम में जाता है तो अपनी वाइफ को शावर में देखता है। वो ग्लास के ऊपर से फॉग हटाती है तो हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि एना है। वो जूलियन से वही कहती है जो वलेरिया ने उससे फिल्म की स्टार्टिंग में कहा था कि वो दूसरा वॉशरूम यूज कर सकता है। जूलियन कंफ्यूज्ड है और शॉक्ड है। वो एना के फोन पर उन दोनों का वॉलपेपर देखता है जिसमें वो दोनों अपने बेटे के साथ हैं और वो देखता है कि वो किसी और से नहीं बल्कि मार्कोस से बात कर रही थी। वो शावर से बाहर आती है तो जूलियन कहता है कि उसे लग रहा था कि वो फाइनली बाप बन गया है। एना कन्फेस करती है कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, उसे बस मार्कोस से पता नहीं कब प्यार हो गया और जो हुआ उसके लिए उसे बहुत अफसोस है और उसे लगता है कि वो और जूलियन एक नॉर्मल कपल नहीं है। उन्हें ऐसा प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि वो एक नॉर्मल रिलेशनशिप में है। पर जूलियन बिना कुछ कहे एना के पेट में चाकू घोंप देता है, यानी कि जूलियन अपनी ही रियल लाइफ को सपने में एक थर्ड पर्सन के तौर पर देख रहा था। उसकी वाइफ ने उसे चीट किया था। वो उस बेबी को मारने आगे बढ़ता है जो उसको एना के दिए धोखे की निशानी है। पर तभी एना वही चाकू जिससे जूलियन ने उसे स्टैब किया था जूलियन की गर्दन में घुसा देती है और वो दोनों घायल हालत में जमीन पर गिर जाते हैं। अगले सीन में जूलियन की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है। हम एना को हॉलवे में देखते हैं जो कह रही है कि वो एक बार जूलियन को देखना चाहती है ताकि वो ये सब अपने पीछे छोड़कर आगे बढ़ सके। हम समझ सकते हैं कि जूलियन वहाँ पर पेशेंट है और उसकी डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि वलेरिया है। वलेरिया बताती है कि जूलियन बार बार यही कहता रहता है कि उसने किसी को नहीं मारा। जब से वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है वो एक सर्कुलर नाइटमेयर में फंस गया है जिसमें वो अपने आप को एज अ हीरो प्रोजेक्ट करता है जो अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश करता है। असल में वो एक राइटर नहीं बल्कि पेंटर है। उसकी ड्राइंग्स को एनालाइज करके डॉक्टर्स इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अपने सबकॉन्शियस में उसने जो किया है उसे वो बदलना चाहता है ताकि अपने अंदर की गिल्ट से छुटकारा पा सके। कुछ फेजेस में उसके दिमाग में झूठी कहानियां बुनती रहती हैं और जब असली वाला इंसिडेंट उसके दिमाग में प्ले होता है तब वो जाग जाता है। यानी कि मूवी की शुरुआत के 3 इंसिडेंट जूलियन के दिमाग के उपज थे। सिर्फ वो पार्ट जिसमें एना उसकी वाइफ थी वही सच था। उसकी ड्राइंग में हम सोफिया को फ्रॉक को किस करते देखते हैं जो कि डॉक्टर वलेरिया की बेटी है। यानी कि जूलियन की कोई बेटी नहीं, सिर्फ बेटा था जो असल में उसका नहीं था और उसी ने उसे मारने की कोशिश की थी। अपने दिमाग में उसने सोफिया को अपनी बेटी और वलेरिया को अपनी बीवी के तौर पर पिक्चर किया था और अपनी असली वाइफ एना को एक अजनबी और उसके हस्बैंड की जगह वो खुद को नहीं बल्कि एक अनजान चेहरे को देखता था। वो वलेरिया से पूछता है कि उसे विजिट करने कौन आया था। वो उसे कोई जवाब नहीं देती तो वो अपने रूम का कांच तोड़ देता है। वो एना को सामने पाकर कहता है कि तुम्हें जिंदा देखकर मैं बहुत खुश हूँ और मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन फिर वो उसका गला दबाने लगता है जैसे उसके इमेजिनरी कैरेक्टर ने उसके सपने में किया था। तभी बहुत से नर्सेज और डॉक्टर्स वहाँ आकर जूलियन को पकड़ लेते हैं। एना और वलेरिया वहाँ से जाने लगती हैं तो वो चिल्लाता है कि पहले एना ने उसे मारा। यहाँ वो फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर रहा है। उसका मतलब है कि एना के धोखे ने उसे मार डाला और वो उसकी वजह से इस तरह बन गया। तभी वहाँ एक और डॉक्टर आती है जो कि और कोई नहीं बल्कि मर्सिडीज है। वो जूलियन को एक इंजेक्शन देती है जिसके साथ ही हम फिर से फिल्म का ओपनिंग सीन देखते हैं। यानी कि उस इंजेक्शन ने फिर से जूलियन के ब्रेन को रीसेट कर दिया है और फिर से उसके दिमाग में वही सब होगा जो हमने फिल्म में देखा और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। हाँ, जूलियन हॉस्पिटल से भाग जाए तो अलग बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।